नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में एक बहुत ही जरूरी बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, और वो होती है अपने भाव को छुपाने की कला। आप जो भी बोल रहे हैं, भले ही वो झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो, वो इतनी सफाई से बोलना जरूरी होता है कि लगे ये दुनिया की सबसे सच्ची बात कही जा रही है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या इस कला में माहिर है? यह एक सवाल बन रहा है, और यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं केवल, और भी कई सारे लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीति पर चर्चा करने वालों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प को हमेशा फॉलो करने का काम किया है। यह कहने वाले आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक पार्टियों में, खासकर भाजपा के उस खेमे में जो मौजूदा सरकार, जो भाजपा की धामी सरकार है, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि वो मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, वो इसलिए खुश नहीं रहते क्योंकि उत्तराखंड की भाजपा में कई सारे लोग हैं जिनकी राजनीतिक जगह संकट में पड़ती हुई दिखती है। उनको अपना राजनीतिक भविष्य चिंता में पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि एक पीढ़ी आगे बढ़ती है तो आसपास के लोग और जो पहली पीढ़ी है वो चिंता में आती ही आती है। कोई नई बात नहीं हो रही है, लेकिन छटपटाहट तो होती ही है। और ये कौन लोग हैं, इस पर तो किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। अभी तो मेरे 3 सवाल है। एक, त्रिवेंद्र सिंह रावत आजकल अपने मन के भाव चेहरे पर आने से क्यों नहीं रोक पाते हैं? और दूसरा यह सवाल है कि क्या सचमुच त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस के संकल्प को निभाने का काम हुआ है? और तीसरा सवाल यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में 4 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो भाजपा के बड़े नेता है और अब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं? अलग अलग व्यक्तियों पर आइए एक एक कर सवाल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को लेकर बहुत ही कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं। इसलिए अक्सर पत्रकारों से बातचीत में उनके शब्द और चेहरे के भाव एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो जो कह रहे होते हैं उस समय उनका लहजा उन शब्दों के साथ नहीं होता है जो वो बोल रहे होते हैं। हाल ही में यह देखने में एक बार फिर मिला है। आप इस वीडियो को खुद ही देख ले और सुन ले, इसके बाद मैं बात करूंगा। आप गौर से देखिए और सुनिए और महसूस कीजिए। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं, और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर है। आपने देखा, वो कह रहे हैं कि धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके लगा रही है, और इसीलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर है। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। उत्तराखंड भाजपा के एक बड़े नेता होने के नाते उनको भाजपा की मौजूदा सरकार के कामकाज का समर्थन करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या उनके शब्द उनके लहजे के साथ मेल खा रहे? यह एक देखने और समझने वाली बात है। आप एक बार फिर गौर से देख और समझ लीजिए। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं, और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर है। आपने देखा। खैर, यह तो हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत के शब्दों और उनके भाव की बात। आइए अब दूसरी बात पर बात करते हैं। आपको याद ही होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उनके एक सलाहकार हुआ करते थे, के.एस. पवार। अब यह तो सभी जान गए हैं, मीडिया में इतनी खबरें आ चुकी है। इन सलाहकार की पत्नी की एक कंपनी पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप लग रहा है, और जिसको लेकर शासन ने जांच भी सेटअप कर दी है। इसको लेकर हरिद्वार खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने एक शिकायत शासन को भेजी थी, जिसके बाद शासन ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। वैसे तो के.एस. पवार ने इन्हीं सभी आरोपों को नकारा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी इस पर कई बार बयान आया है। उनका भी कहना है कि उन्होंने अपने सलाहकार से बात की है। उन्होंने कहा है कि उनका या उनके परिवार का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब लेना देना है या लेना देना नहीं है, यह तो जांच में पता ही लग जाएगा, अगर समय पर जांच पूरी हो पाई तो।
लेकिन अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विषय पर एक और बयान दिया है। यह बयान बहुत ही खास है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को लेकर हिंदुस्तान अखबार ने खबर भी छापी है। अन्य सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी यह बयान चला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाले खुद ब्लैकमेलर और भेड़िए हैं, जो कि राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि आरबीआई 3 बार इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे रही है। वो अपने सलाहकार की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार भी 2 बार जांच कर चुकी है, लेकिन कोई अनियमितता नहीं मिली है। यह त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है और वो बहुत ही जोर देकर कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले राज्य विरोधी है और पुष्कर सिंह धामी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। अब इस मामले की शिकायत करने वाले प्रदेश की धामी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और वो राज्य हित के लोग नहीं है, यह त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। आपको याद ही होगा, त्रिवेंद्र एक बार पहले भी कह चुके हैं कि प्रदेश में यह जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उस समय 3-4 दिनों के भीतर भीतर हरिद्वार में, देहरादून के कुछ हिस्सों में और उधम सिंह नगर में, देहरादून जिले के आपराधिक घटनाएं कुछ अचानक से बढ़ी थी। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि यह जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, यह संगठित किसी गैंग का काम लग रही है। यह प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश भी हो सकती है। हालांकि उन सब मामलों की जांच हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी से सुना नहीं है, किसी ने कहा नहीं है कि वो जो मामले थे उनमें प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की भी कोई साजिश रची जा रही थी। और रही मौजूदा जो उनका बयान है, इसमें भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह नहीं बताया है कि 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाने वाले राज्य विरोधी और प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम कैसे कर रहे हैं। उनका यह आरोप किन तथ्यों पर आधारित है, उनके पास किस तरह की सूचनाएं हैं। हालांकि विधायक उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर प्रतिक्रिया पेश करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में सरकार कुछ नहीं करेगी तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब सरकार की जांच में क्या निकलेगा और उमेश कुमार कब हाई कोर्ट जाएंगे यह तो पता नहीं है, लेकिन यह समझ में ना आने वाली बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार को कुछ लोग अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। यह 2 मायनों में गंभीरता से लिए जाने वाला उनका बयान है। पहली बात, मैंने पहले भी कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए उनके कहे को गंभीरता से लिया ही जाना चाहिए। वो भाजपा के बड़े नेता है। और दूसरी बात, उन्होंने यह बात दूसरी बार कही है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह बताना तो चाहिए कि कौन है जो धामी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो इस काम में क्यों और कैसे लगे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ तथ्यों के साथ सामने आ सकते हैं, पेश कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो सरकार को ये चिट्ठी लिख दे ताकि सरकार उनके गंभीर आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच सेटअप करने के बारे में आगे बढ़े, सोच सकती है, ताकि तस्वीर साफ हो सके कौन उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ लगा हुआ है। ऐसा मेरा मानना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस दिशा में भी कुछ करना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।